क्या भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी भी भगवान के अन्य रूप या देवी देवता की पूजा करना गलत है? असली सच जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, और आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण पर उठाए जाने वाले सबसे बड़े सवालों में से एक के बारे में, जिसमें अन्य देवी देवताओं के भक्त श्री कृष्ण पर ये आरोप लगाते हैं कि श्री कृष्ण अहंकारी हैं, सिर्फ अपनी ही पूजा को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं और सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति करने से मोक्ष मिलता है, दूसरे देवी देवता मोक्ष नहीं दे सकते। तो आज सबूतों के साथ जानेंगे इसी आरोप का असली सच। दोस्तों, श्री कृष्ण पर ऐसा आरोप लगाने वाले लोग भगवत गीता के सर्वधर्मान परित्यज्य वाले श्लोक का गलत अर्थ निकालते हैं, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से सब कुछ त्याग कर सिर्फ उनकी शरण में आने को कह रहे हैं। कुछ लोग इसका ये अर्थ निकाल लेते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण साफ तौर पर अन्य देवी देवताओं की पूजा को नकार के सिर्फ अपनी पूजा को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, जबकि असलियत में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये बात कही तब अर्जुन कुरुक्षेत्र की भूमि पर हताश निराश खड़े थे और श्री कृष्ण उनके इष्ट और गुरु के रूप में, उनके सबसे मजबूत सहारे के रूप में उनको समर्पण करने को कह रहे थे। हमारे इष्ट चाहे जो भी भगवान हो, यदि हम अर्जुन वाले हालातों में उनके सामने जाएंगे तो वो भी हमें प्रेम से वही कहेंगे जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि परम ब्रह्म 10-20 नहीं होते, एक ही परम ब्रह्म अलग अलग नाम और रूप बदलकर भक्तों को रस और प्रेम देने के लिए अलग अलग लीला करते हैं। जब श्री कृष्ण सब में है और सब श्री कृष्ण में है, तो श्री कृष्ण क्यों अपने ही अन्य रूपों की पूजा करने से मना कर सकते हैं? भगवत गीता के अध्याय 9 में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो भक्त दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो भी अनजाने में मेरी ही पूजा कर रहे हैं, पर क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को पूरा करवाने के लिए भक्ति कर रहे हैं, इसलिए उनकी पूजा अज्ञान पूर्वक या अविधि पूर्वक है। जबकि शुद्ध प्रेम से अगर ईश्वर के किसी भी रूप से जुड़ा जाए तो आप मोक्ष और उन्हीं ईश्वर के उस दिव्य धाम तक पहुंच सकते हैं जहां जाके कोई वापस नहीं आता है। ब्रह्मलोक से ऊपर अलग अलग ईश्वर के रूपों के अलग अलग लोक हैं जो अमर हैं, जहां जाकर कोई वापस नहीं आता। इन लोकों में कोई भी बड़ा या छोटा लोक नहीं है। जो भक्त जिस रस या भाव से जिस ईश्वर की पूजा करता है वो उनके पास पहुंच जाता है, जैसे सदाशिव लोक, वैकुंठ, नित्य अयोध्या, नित्य द्वारका, जगन्नाथपुरी, मथुरा और गोलोक वृंदावन। यहाँ तक कि श्री हरि के अलग अलग अवतारों के भी अपने लोक होते हैं जहाँ उन अवतारों की पूजा करने वाले भक्त वास करते हैं, जैसे मत्स्य लोक, वराह लोक, वामन लोक आदि। यदि अन्य देवी देवताओं की पूजा गलत होती या उनसे मोक्ष नहीं मिलता तो इन लोगों का अस्तित्व ही नहीं होता। इसलिए चाहे ईश्वर के जिस भी रूप की आप पूजा करें, ये याद रखें कि परम तत्व एक ही है और उससे सच्चा प्यार करना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।